अभी भी अभी सही आ रहा था. he started doing. अरे आप विदाउट म्यूजिक एक बार मेरे को स्टेप दिखाओ सारे. विदाउट म्यूजिक दिखाओ. अरे विदाउट म्यूजिक विदाउट कर लो. म्यूजिक. वीडियो रुक रहा है बहुत. हाँ हाँ, आगे आगे. आगे आगे कंटिन्यू. म्यूजिक. he is asking for music. ओके चलो मैं म्यूजिक चला रहा हूँ. ठीक है. वीडियो रुक रहा है आर्य का, पता नहीं क्यों. Oh, I think he is writing something or क्या. Unmute me. हाँ, doing it. Ma'am. हाँ जी. Ma'am, in between I was left because due to some connectivity issues, so I don't remember all the steps. उसका बीच में चला गया था. He has joined again. ओके एक बार ट्राई करो. अभी ट्राई करके देख लो. अभी तो सही आ रहा है. नहीं, he left the class in between. 10-15 मिनट वो था नहीं क्लास में. अच्छा ओके. अच्छा कोई बात नहीं. और कौन दिखाना चाहता है बताओ जल्दी से. अच्छा निक्की बोल रहे हैं. निक्की को दिखाना है. निक्की खड़े हो जाओ. निक्की अरे आप देख लेना क्या हाथ से जो आपने मिस किया है. एक बार आप देख लेना, वरना नेक्स्ट क्लास में तो वो रिकॉल हो ही जाएगा. रेडी चलो. म्यूजिक. क्यों मैं म्यूजिक नहीं, म्यूजिक को मना कर रहे हो. विदाउट म्यूजिक. ओके चलो गो. 5 6 7 स्टार्ट. हाँ राइट. गुड. हाँ आराम से. हाँ. दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी. टा. हाँ गो. अच्छा मैं एक मिनट रुको मैं दिखाता हूँ आपको. लुक क्या है ना, पहले राइट फिर डाउन लेफ्ट अप. ओके लेफ्ट राइट फिर डाउन होना है, फिर लेफ्ट में फिर अप. लेफ्ट डाउन तो राइट अप डाउन लेफ्ट डाउन अप, फिर लेग वाला स्टेप आ जाएगा. ओके चलो. पिंक टी शर्ट. पिंक किसने पहना है पिंक बताओ. हाथ खड़ा करो. भाव्या. नहीं. हाँ अनम्यूट योरसेल्फ. वीडियो ऑन करो आप अपना. हाँ अच्छा आपका नाम क्या है. नाम बताओ पहले. हिया. ओके हिया आप दिखाओ. सर थोड़ा म्यूजिक ऑन करिए. विद म्यूजिक और विदाउट म्यूजिक. विद म्यूजिक शी इज सेइंग. ओके चलो. क्या हुआ. कोई बात नहीं कहीं याद हुआ तो कोई बात नहीं. हो जाएगा. और कौन दिखाएगा. अंकिता दिखाएगी. wants to do again. कोई बात नहीं. अच्छा मेरे को हाँ चलो अंकिता के बाद मैं
जितना आज हमने सीखा है मैं उसको फिर से रिकॉल करूंगा, सिर्फ देखेंगे सब लोग और कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? चलो ठीक है, अंकिता अंकिता, का देखने के बाद। हाँ अंकिता अच्छा कर रही है। अंकिता आप थोड़ा सा पीछे हो सकते हो बच्चे, वेरी गुड, म्यूजिक लगाओ, ओके गो, 1 2 3 4। बीट मिस कर दी उसने शायद। कोई बात नहीं, कोई नहीं, मैं दोबारा से लगा सकता हूँ अंकिता के लिए। बच्चे अंकिता, आप अंकिता सुनो, बच्चे आप यहां से, आपको याद है ये वाले बीट याद है जहां से ये स्टेप स्टार्ट होता है? आप पहले वाला छोड़ दो, पहले वाले स्टेप छोड़ दो, आप यहां से करना स्टार्ट, ठीक है? चलो छोड़ो, रुको, 1 आप बेटे विदाउट म्यूजिक करो, आपको समझ, कोई बात नहीं, आप विदाउट म्यूजिक करो, एक बार सारे स्टेप्स दिखाओ मुझे स्टार्टिंग से। गो 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8 गुड, डाउन, गो डाउन डाउन डाउन, बैठने वाला, बैठ के जो हम करते हैं, सिट डाउन, sit down and शी इज नर्वस, अदरवाइज शी वाज डूइंग टू गुड। हाँ अभी नर्वस हो गया। कोई बात नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। सर आप एक बार पूरा जितना तो आपने मैं एक रूटीन बार कराया पूरा रूटीन, मैं एक बार पूरा जहां तक हमने किया है मैं एक बार जी। उसको दिखा देता हूँ, जी, आप मुझे स्क्रीन पे करो पर। हाँ ट्राई करता हूँ कि अगर इधर से मैं सबको दिख पाऊँ। सर फेस थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा सा पीछे और करना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। अभी दिख रहा हूँ? नहीं, अभी दिख रहा हूँ, राइट? हाँ जी, हाँ जी सर। ओके, तो स्टार्टिंग से करते हैं स्टार्ट, पहले स्टेप से। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में आपको अपने लेग को क्रॉस करना है, क्रॉस, ओपन, साइड, साइड, ओके? तो 1 2 3 4, एक बार फिर से करता हूं मैं, और इसको 2 बार करना है। लुक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? आफ्टर दिस हैंड्स ओपन करने, आपको अपनी बॉडी को फॉरवर्ड फेंकना है। लुक, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अपने लेफ्ट में स्टार्ट करना है। 1 भाभ्या 2 देखो आप, 3 भाभ्या 4 5 6 7 8, ठीक है? स्टेप नंबर 2, आफ्टर दिस आपको स्टेप नंबर 3 आगे जाना है, आगे जाना है, और अपने किक्स पे टच करते हुए पहले लेफ्ट की साइड में, फिर राइट की साइड में, फिर साफ करना है। लुक ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वंस अगेन लुक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? आफ्टर दिस डाउन, पीछे, डाउन, पीछे, 4 टाइम्स, ठीक है? हाँ, यस, हुआ? इसके बाद लेग्स डाउन, डाउन, हैंड, हैंड, डाउन, डाउन, हैंड, हैंड, ये आपको 4 बार करना है। लुक, 5 6 7 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हुआ? आफ्टर दिस लाइन आती है, दुनिया चले पिछाड़ी, तो यहां पर खड़े हो गए, खड़े होने के बाद रुको,
तो आपने यहाँ स्टेप कंप्लीट किया 4 बार। सिर्फ ये तक करेंगे। तो लुक, दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी। 1 2 3 4 5 6 7 8 सब खेल जानता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। ओके, एक बार फिर से दिखाता हूं मैं स्टेप। दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी, सब खेल जाता हूं, मैं हूं बड़ा खिलाड़ी। 4 5 6 7 8 क्लियर हुआ यहां तक? ओके, सो आज हम यहीं तक करेंगे। आज हम सिर्फ यहीं तक करेंगे। सर उड़ीसा से बच्चे हैं, ह्यूमन इंटरेस्ट एनजीओ से, वो काफी अच्छा पकड़ रहे थे। अच्छा, हाँ, मैं उनको स्पॉटलाइट पे करती हूँ एक बार। जरूर जरूर जरूर। गर्ल्स आप लोग दिखाएंगे ह्यूमन इंटरेस्ट से? हाँ जी दिखाइए। शुभांगिनी प्रधान और आपका ग्रुप, आप लोग दिखाओ, सारे लोग। आप लोग दिखाओ, अच्छा कर रहे हो आप। ओनली स्टेप्स दिखाओ विदाउट म्यूजिक। चलो करो। विद म्यूजिक करना है विदाउट म्यूजिक? क्योंकि विद म्यूजिक कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। म्यूजिक बोल रहे हैं शायद ये। अच्छा, मैं म्यूजिक लगाता हूँ, अगर पहुंचता है तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा पीछे हो जाओ बच्चों आप लोग। और पीछे हो जाओ। बैक, गो बैक। हाँ, वेरी गुड। यस, ओके। 3 4 1 2 वाह, बहुत अच्छा कर रहे थे, देखने में मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। बैठने से। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं, उनको अनम्यूट करना। शी वांट्स टू से समथिंग। अनम्यूट कर लो बेटा आप अपनी तरह। हाँ बोलो, आपने म्यूट कर लिया अपने आप, अनम्यूट करो। हाँ अब बोलो, आप क्या बोल रहे थे? ये स्टेप से आगे क्या है? एक एक करके बोलो। 1 to 1। सर ये स्टेप से और कौन स्टेप आता है? अच्छा, आगे का स्टेप नहीं आ रहा है उनको, दे वांट टू से दैट। इसके बाद हाँ, इसके बाद नहीं आ रहा है उनको। आफ्टर दिस ये वाला स्टेप है। देखो, जब आपने सर को देखो। ये खत्म करने के बाद ये वाला स्टेप। सर एक सेकंड सर, मैं आपको बड़ा करती हूँ पहले ना। एक मिनट स्पॉटलाइट पे करते हैं। हाँ अब देखो आप लोग, आफ्टर ये वाले स्टेप के बाद ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 4 बार। हाँ सर। एक बार और करेंगे आप लोग? सर एक बार और करना चाहेंगे? डू इट। ओके, रेडी? बैक लिटिल बैक। प्लीज आप लोग यहाँ से स्टार्ट करो, क्योंकि पहला बीट आपसे छूट जा रहा है सबसे। ये वाले स्टेप से स्टार्ट करो। सर दिखाने नहीं रहा है। चलो 3 4 फिर से। बच्चे सुनो ना मेरी बात, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। बच्चे सुनो, यहाँ से ये वाले बीट से स्टार्ट करो, ठीक है? ये वाले स्टेप से, ये वाला छोड़ दो। ये वाला आप लोग नहीं फॉलो नहीं हो पा रहा म्यूजिक पे। रहे हो क्या सर आप क्या कह रहे हो?
सर दिख नहीं रहे हो। अच्छा मैं दिखा रही हूँ, एक मिनट, आप दिखे साहब? मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ कि आप जो पहला स्टेप है ना उसको स्किप कर दो, उसको छोड़ दो, उसको मत करो। आप स्टार्ट करो यहाँ वाले स्टेप से। Yes sir. Yes sir. ओके Yes sir. ओके ओके चलो। पूरा बॉक्स को रो एटा छाड़ हैला रो क्या हुआ? 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 again। दुनिया चले पछाड़ी तो मैं चलूं अगाड़ी। 1 2 3 4 down down। सब खेल जानता हूँ, मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी। ओहो म्यूजिक की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आई थिंक उन्हें याद आ गया है। हाँ उनको आ गया है। असल में उनको स्पॉटलाइट करती हूँ ना तो आप नहीं देखते हो तो दे आर गेटिंग कंफ्यूज्ड। ओके 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 ओके। सर और किसी को दिखाना एक है कोई Vivo V1 Max, इनको कोई स्टेप पूछना आपसे। Vivo V1 Max, पूछो पूछो पूछो। आप अनम्यूट करो आप। पहले अपना नाम बताओ आप। नेम क्या है आपका? आपका नाम क्या है बच्चे? राइट डाउन इन द चैट बॉक्स योर नेम। अनम्यूट करके अरे आप राज, तुम्हें यहाँ तक आ गए? अभी जो तुमने स्किप किया था वो याद हो गया तुमको? अरे राज यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके कूल। शी इज प्रियंका मित्रा। Okay. Priyanka, which step you want to learn? अच्छा वो पीछे जंप वाला नहीं है। अच्छा पीछे जंप वाला मैं करके दिखाता हूँ। तो आपने ये शोल्डर वाला जब आप करते हो 4 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से आपको जंप करना है, बस कुछ नहीं करना। पीछे जंप, सामने जंप, बस। तो लुक 1 2 3 4 5 6 7 8 बस। ओके ओके सर। तो आज सिर्फ यहीं तक करेंगे। किसी को अगर समझ में नहीं आया तो वो लिंक पे जाके देख सकता है, राइट? वो दोबारा से YouTube पे इसका लिंक होगा, उसको जाके देख सकता है। न्यू फ्यूजन के पेज पे आप लोगों I'll send you the link. I'll send you class link so you can see. राइट। Right? तो आप लोग देख सकते हो दोबारा से अगर कुछ समझ में नहीं आया है। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करके आना यहाँ तक, क्योंकि हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, राइट? तो आप लोग अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके आना। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मिलता हूँ। नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है, राइट? So next class में sir will tell you all the things in next class. You just practice. Okay, everyone? Okay? Okay, I'll send you the link. So Right. After seeing the link, you can learn every day. Right? So thank you so much. So anyone want to share their experience? Arya Raj wants to say something. Yes, Ariraj, you can unmute yourself now. Everybody can unmute themselves now. No, ma'am, I was just saying that it's okay. Okay, so how any experience of yours? कैसा था class? I have already been to different types of classes, like where I also learned many forms like sir, but this was something new where we have more of knee work. So it's like new for me. I have never done this much of knee work. Okay.
Okay, great. Okay. So what all dance forms you have learned? I have learned Kathak, contemporary, hip hop, belly, and more. Oh, Okay. that's great. So anyone else want to share anything? कैसा लगा dance करके? अच्छा, हम आपसे ही पूछते हैं. From human interest से शुभांगिनी प्रधान. हाँ, unmute yourself. So আমার ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে. Okay, great. So you should learn the Bengali now, so you can. I understand little bit actually. I understand. You all खूब can. भालो, right? So Rashida, you can handle. Pampa is also there. खूब भालो लिखा है. खूब भालो. Priyanka is. आमी right. खूब भालो. Okay, anyone from the Karnataka want to say something? Who is from Karnataka? Raise your hand. Anyone from Karnataka right now? So Ariraj from Gujarat, Shubhangini and group is from Orissa. Then we have from West Bengal. So anyone right now from Karnataka? Acha, they were there in the starting. Right now they are not there. I think Googly is from Orissa only. Yeah. Okay, so thank you so much, everyone. Thank you, sir. Thank you. Tomorrow is singing class at the same time. So please join those who are into singing. जिसके पास singing है वो join करिएगा singing class के लिए. Yes. Okay, तो see you. Thank you, sir. Bye bye. Tata. Thank you, sir. Take care. Bye. Okay, Priyanka, you are from West Bengal. Great. Leave Mar. Bye bye. You can leave the group now. Bye, beta. Bye bye. Bye. Bye, Bye, ma'am. Kiran. You Bye can everyone. Bye. leave. Asya, you can leave the group now. Bye, ma'am. Bye bye. 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 Bye bye, madam. Bye, Raj. Bye Bye, Diksha and Piyush. Ankita. Bye, Bye, ma'am. Badal. Hi Manya, you can leave. Bye, Manya. Bye, ma'am. Piyush, Tanisha. Sumit, Arjun. Bye, ma'am. Bye, Cancel John. Kankal John. What is the name? आपका नाम क्या है बेटा? जो हैंड चला रही हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा आपकी आवाज नहीं आ रही. आप लिख दीजिए नाम क्या है. आप अपने नेम को चैट बॉक्स में बाय सुमित. मैम हाँ जी, बाय अंकिता. मैम नेक्स्ट क्लास कब है? नेक्स्ट क्लास आपको मैसेज आ जाएगा. आपने क्या लिया हुआ है और आपको मैसेज कर देंगे. ठीक है मैम ओके बाय बाय. आप लोग लीव कर दो क्योंकि वी हैव अनदर क्लास नाउ. आपका नेम क्या है? चौहान. Gagan, you can leave. वो कुछ लिखने की कोशिश कर रहे. You can leave. गगन, गोभी, प्लीज आप बोल लीव. सकते हो चौहान. बाय बाय. यू कैन Sumit, लीव. Arjun sir. Bye bye. बाय रिया. बाय. You can leave. इंटरेस्ट पाहिजे सर्व होते पूरा आले अजय इज देयर. इज अजय देयर? यस मैम. ओके ग्रेट. अजय को मत लीव कर देना. ही इज इन द सिंगिंग क्लास ओनली. बच्चों उसको मत रिमूव करना. Okay. मेरा नाम खुशी है. आप खुशी हैं. खुशी आप अपना पूरा नाम बताएंगे? Asya, you can leave. Hira, you can leave. एक सेकेंड. खुशी चौहान. यस मैम. ओके बेटा. ओके. बाय बाय. यू कैन लीव नाउ. बाय. Bye bye. बाय.
बाय 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 बाय। I'm removing her. Hello, ma'am. Hello, Manjri, ma'am. Hi Anuji, hello, how are you? Asia, you can leave now. I'm good, ma'am. How are you? I am good, I am good. और बच्चों आप लोग कैसे हो? बहुत अच्छे मैम। चलो गुड गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अब यहाँ पे रात हो गई है, रात के 8 बज रहे हैं। हाँ, आपके हेलो रात मैम। अंधेरा हो चुका है। नमस्ते मैम। मैम गुड इवनिंग। सब लोग खुश मस्त? गुड इवनिंग मैम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुड इवनिंग, हेलो, हाय, नमस्ते सबों को। नमस्ते मैम। मैम अजय भी है यहाँ पर। सो अजय गिटार बजाते हैं और वो क्योंकि कल नहीं कर पाते क्योंकि उनकी गिटार क्लास होती है, दैट्स व्हाई मैंने आपको बताया था। तो उनको परमिशन दे दिया आपकी इस क्लास के लिए, बिकॉज उन्होंने शायद भोपाली और भैरवी या भैरव सीखा हुआ है, राग 2 राग सीखे हुए हैं अजय बोल। तो अजय आप अपना वीडियो ऑन कर लो एक तो। अजय आप अपना वीडियो ऑन करो। हाँ कर लिया अजय ने। सो अजय आप कुछ सुनाना चाहोगे? पहले हम आगे बढ़े। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। आप सब म्यूट रहो अपने आप को। अजय आप कुछ सुनाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, समथिंग डिफरेंट। अगर वो हमें सुनाए तो बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ सुनाइए। विजयलक्ष्मी ओपन योर वीडियो। कौन सा राग सुना रहे हैं अजय आप? मैम राग। हाँ राग सीखा है आपने ना? मैम नहीं मैम, सॉन्ग सुना रहा हूँ अभी तो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए, आपका नेटवर्क इशू आ रहा है बेटा अजय। हाँ आप सुनाइए। अभी कोई बीच में बोलना मत प्लीज, क्योंकि फिर वॉइस कट होती है। जी अजय सुनाइए। यस मैम। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिससे मैं था ढूंढता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, वो जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। दिल समझ जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल। थैंक यू। ओके वेरी गुड। गुड अजय। अजय आप बहुत सही क्लास में आ गए हो बच्चे। देखिए आपकी शायद मेरी ये पहली क्लास होगी। मैंने पहले तो सबसे पहले मैं सब बच्चों को फिर से हाय हेलो करती हूँ और फिर हम हाथ जोड़ के सरस्वती माँ का पहले आह्वान करें, देन हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके सब बच्चों हाथ जोड़िए और माँ सरस्वती का आह्वान करते हुए कहिए, हे माँ हमें बल बुद्धि और विद्या प्रदान करें और हमारा मार्ग प्रशस्त करें, हमें हिम्मत दे। ये हम अपने दिल पे हाथ रख के हमने सरस्वती माँ का आह्वान किया। ओके तो चूंकि अजय जैसा कि अनुजी बता रही थी कि वो इंस्ट्रूमेंटल वो सीख रहे हैं, गिटार सीख रहे हैं। तो अजय आपके लिए मैं बताऊं, संगीत जो है वो गायन वादन और नृत्य इन तीनों के समूह को बोला जाता है। ठीक है, वो संगीत इस तीनों के समूह से बनता है। तो आपने बिल्कुल सही क्लास ज्वाइन किया है। अगर आप सिंगिंग भी साथ साथ में करेंगे तो आपकी समझ संगीत के प्रति और भी ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका वेलकम है इस क्लास में। और हमारे पहले से बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है,
बहुत अच्छा भी कर रहे हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको भी अच्छा। यस हेलो बच्चों, सबसे पहले मैं तुम लोगों को खूब डांट पीटने वाली हूँ, या यहाँ से अगर पिटाई कर सकती तो पिटाई भी करती मैं तुम लोगों की। किसी ने भी राग नहीं भेजा गा के। अनु जी ने बार बार बोला। तुम लोग करते क्या हो पूरे वीक, पहले ये बताओ मुझे। मैं यहाँ लगी रहती हूँ कि मैं बच्चों को क्या, इस बारी तो मैंने पूरा सब कुछ एक एक चीज को मैंने रिकॉर्ड करके भेजा। तो क्यों नहीं कोई राग, एक बंदे संजय ने सिर्फ हिम्मत की, ठीक है उसने गलत गाया, बेसुरा गाया, लेकिन कम से कम हिम्मत तो करी। मैं आप लोगों से भी यही उम्मीद करती हूँ बेटा। ताल ठीक है, ताल आप कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन संगीत के लिए सुर सबसे मेन होता है ना? तो आपको उसको पहले करना ही होगा, ठीक है। मैं ये कह रही थी कि आप लोगों ने मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग हारमोनियम का ये ऐप जो है डाउनलोड के आप लोग करते हैं या नहीं करते, मुझे सच सच बताइए पहले। कौन कौन करता है हारमोनियम का ऐप? किसने डाउनलोड किया और किसने प्रैक्टिस करी है? रोशिदा, ओके, प्रियंका, करीब करीब सभी हाथ उठा रहे हैं, सभी लोग दिख रहे हैं मुझे हाथ दिखाते हुए। तो बेटा अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप बिना इसके, अगर उस पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप मुझे भेज सकते थे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एनीवेज कोई बात नहीं है, मैं तो आप लोग के पीछे पड़ी ही रहूंगी क्योंकि मुझे तो सिखाना है और आप लोग को परफेक्ट बनाना है, ओके, ठीक है। तो पिछली बार मैंने आप लोगों को एक मोटिवेशनल सॉन्ग से स्टार्ट किया था, ठीक है, ये गाना शुरू किया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो जो यमन राग है उससे ही शुरू करेंगे क्योंकि वो बच्चा भी है, नया बच्चा भी है, तो वो भी समझे, ठीक है, देन हम उसको आगे करते हैं, ठीक है, उसको हम करेंगे। इसलिए आप लोग यमन का जो कुछ भी है वो निकाल लीजिए। और मैंने सबों से कहा था कि सब लोग नोटबुक में ये इसको नोट कीजिए सारे सरगम को, तभी आप गा सकते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी बच्चे, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख के गाना चाहेंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले हम आज राग यमन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यमन कल्याण जो बोला जाता है, कल्याण भी बोलते हैं, क्योंकि नया बच्चा इसलिए मैं बता रही हूँ, कल्याण बोला जाता है। आपने शायद गिटार में भी वो चीज सीखा होगा अगर आपको कल्याण आपको सिखाया गया। तो सबसे पहले हम कल्याण का आरोह अवरोह करते हैं। सबसे पहले हम लोग सा देंगे, सब लोग उधर सा देंगे। अनु जी आवाज आज क्लियर जा रही है ना, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? जी मैम, जी मैम, ओके। ये राग कल्याण का आरोह अवरोह है। रे गा मधनी सा इस राग में तीव्र म का प्रयोग होता है। जो कोई भी बच्चे हैं एक बार फिर से उसको रिकॉल करें। तीव्र म के ऊपर आपने एक खड़ी लकीर देखी है, इसका मतलब है कि ये तीव्र म है और जितने भी स्वर लग रहे हैं वो शुद्ध हैं। नी के नीचे में एक डॉट है, इसका मतलब वो मंद्र सप्तक का नी है। सा के ऊपर में एक डॉट है, इसका मतलब ये तार सप्तक का सा है। ओके, फिर से एक बार हम करें। सा नी रे गा मधा नी सा सा नी धा पा म ग रे।
इस राग का पकड़ क्या है, पकड़ स्वर कैसे हम पकड़ते हैं कि ये कौन सा राग है। हर राग का अपना पर्टिकुलर एक पकड़ स्वर होता है। सा नी रे ग रे पा रे नी रे सा। इस तरह के चलन अगर कोई भी गायक गाएगा तो आफट से पकड़ लेंगे कि ये राग यमन गा रहा है। ओके, सा नी रे ग म पा म ग रे पा रे नी रे सा। ठीक है, अब हम इसके सरगम की तरफ आते हैं। जब भी हम कोई स्वरलिपि गाते हैं उसमें सरगम होती है और उसी सरगम के आधार पे ही हमें गाने के बोल गाने होते हैं। ठीक है, तो जब तक हम सरगम गाना नहीं जानेंगे तब तक हम गाने की बंदिश नहीं गा सकते। ओके, अच्छा संजय, अगर तुमने ये तुम हो क्लास में तो मैं तुमको बताऊंगी कि जैसे तुमने भेजा था, हाँ जैसे तुमने वीडियो भेजा, तुमने क्या गाया, नी धा पा मा, यही पे तुमने गलती की बेटा। एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरगम है इसमें जैसे आपने क्या किया कि मंद्र सप्तक का नी किया। आप सरगम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार का चिन्ह नहीं है नी में, तो ये कहाँ का नी है, मध्य सप्तक का नी है। ठीक है, आपने क्या गाया, नी रे ग, लेकिन उच्चारण क्या किया, नी धा पा। तो इसका मतलब है कि आप सुर नहीं पहचान रहे हैं। ओके, आपको कैसे शुरू करना है, जैसे आरोह में आप जा रहे हैं, नी रे ग मा धा नी सा नी, ये नी है, ये समझा। तो आप वो एक नोटबुक में लिखिए बेटा, तभी आप उसको अच्छी तरह से गा पाएंगे, साथ साथ में नहीं। तो आपको कहाँ से करना था, सा नी धा प म, ऐसे स्टार्ट होता ना। आपने कितनी बार गाया है, लेकिन आपने क्या किया, नी धा प, गा रहे हैं आप क्या, नी रे ग। मेरा यही कहना है कि आपको समझना होगा कि आप क्या गा रहे हैं। सा से नीचे आप जाएंगे तो मंद्र सप्तक के स्वर होंगे, सा से नी तक मध्य सप्तक के होंगे, और ऊपर का जो सा होगा वो तार सप्तक का होगा, और उसके ऊपर के जितने भी स्वर होंगे वो तार सप्तक के होंगे। क्लियर हो गया आपने क्या गलती की थी उसमें। बीच बीच में आपने बिल्कुल कहीं कहीं बहुत अच्छी जगह भी ली थी, सही जगह भी ली थी। इसका मतलब है समझ है, बस उसको और अच्छे से समझना। ओके, ठीक है, सरगम करते हैं, बट वेल ट्राइड बेटा, आपने कोशिश की, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर हम सरगम भी गाएंगे, सबसे पहले कोई भी गाना गाने से पहले हम सा को जरूर ही साधते हैं। ओके, सा। अब बच्चों, मध्य सप्तक के नी से है, तो आपको अगर शुरुआत में कठिनाई होती है नी पकड़ने में, तो आप पहले आरोह में जाइए, नी रे ग म धा नी सा नी पे आ रहे हैं आप। अब यहीं से हमारा सरगम शुरू है, तो हम गाएंगे, स्टार्ट करते हैं, नी धा प म ग रे गा म पा रे ग नी रे सा। स्वर का उतार चढ़ाव देख रहे हैं कैसे है, हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नी धा प म ग रे गा म प रे ग नी रे सा। फिर से दोहराइए आप लोग, नी धा प म ग रे गा म प रे ग नी रे सा। अब हमारा मंद्र सप्तक के नी से है, सा नी रे गा म प ध नी रे सा नी धा प म ग
क्लियर है? नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा पा मा ग रे ग। फिर हम पहली लाइन पे आ जाएंगे, नी धा पा मा ग रे गा मा पा रे ग नी रे सा। अजय, आपने इंस्ट्रूमेंट में भी सीखा होगा 7 शुद्ध स्वर होते हैं। Yes, ma'am. सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। और इसमें 4 विकृत स्वर होते हैं। आपने सीखा होगा 5 विकृत स्वर होते हैं, जिसमें 4 स्वर कोमल होते हैं और 1 तीव्र होता है। रे ग ध नि कोमल भी और म जो है शुद्ध के अलावा तीव्र भी होते हैं। ठीक है? वो गा के आप, मैं उसको बताऊंगी, जैसे सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये जो है सा से नी तक आपके 7 जो शुद्ध स्वर हैं वो लग रहे हैं। अब अगर हम रे ग ध नि कोमल करेंगे, सा रे शुद्ध है, सा रे कोमल, सा रे ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। फर्क महसूस हुआ ना? रे Yes, ग और ma'am. ध नि शुद्ध और इसमें ये आपको स्केल्स बताएंगे, वो हारमोनियम में भी होते हैं या किसी और भी इंस्ट्रूमेंट में होते हैं। अब जैसे ये म है, तीव्र है, जैसे शुद्ध जाता है सा रे ग म प, ये शुद्ध म गया है। सा और प अचल होते हैं, ये शुद्ध विकृत नहीं होते हैं, ये जो रहते हैं उसको अचल स्वर बोला जाता है। रे ग म प म प म, ये तीव्र म है जो अभी हम आगे अपन में इस तीव्र म का प्रयोग। क्लियर? समझ गया? Yes, ma'am. चलो, वेरी गुड बच्चे। फिर से एक बार हम इस सरगम को गाते हैं। सा नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। अजय, आप प पर दोबारा उच्चारण करें। प पर भी उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन एक जो लकीर खींची होती है उसका मतलब है कि 2 टाइम्स प को करना है। प भी बोल सकते हैं, प भी बोल सकते हैं, उसमें कोई, प्रतिमा लता कहाँ है? ठीक है? Yes, ma'am. प्रतिमा लता कहाँ है? नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। नी रे ग म प ध नि रे सा नि ध प म ग रे ग नी रे ग म प ध नि रे सा नि ध प म ग रे ग नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। ये सरगम की अस्थाई है। इसकी सेकेंड लाइन में आप देख रहे हैं, जब हम नीचे से जा रहे हैं ऊपर की तरफ, नी रे ग म प ध नि रे
ये जो हम सा बोलते हैं ना, सा, उसके बाद का रे है, ये तार सप्तक का रे है। सा सारी सारी, आगे का सा है, ये तार सप्तक का सा है, इसलिए आपकी आवाज ऊपर जाती है। नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा प म ग रे ग। हम नी रे ग म प ध नी सा नहीं जाके नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग। समझ रहे हैं आप इस बात को? यस मैम। नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। स्थाई, अब आप जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन किसी और बच्चों को भी रह गई होगी, वो क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से कि कैसे स्वरों का उतार चढ़ाव है। लेकिन ये उतार चढ़ाव हम गले से तभी निकाल सकते हैं जब हमारी प्रैक्टिस होगी, इन सातों सुरों की पूरी प्रैक्टिस होगी, अलंकार की प्रैक्टिस होगी, तभी हम समझ सकते हैं कि हम गा रहे हैं वो सही गा रहे हैं, जो गलत गा रहे हैं वो गलत गा रहे हैं। वो आपका ब्रेन आपको तुरंत कमांड देगा कि आप गलत गा रहे हैं। ठीक है, ये इसकी अस्थाई हो गई बेटा। अब हम अंतरे की तरफ आते हैं। ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प। अब देखिए हम प यहाँ बीच मध्य में आए हैं और हमको दूसरी लाइन जंप करके कहाँ जानी है, तार सप्तक के ग में जाना है। ठीक है, इस बात का बराबर ध्यान रखना है कि अगर हम जब जंप करें मिस नहीं करें, हमारा सुर जो है वो मिस नहीं करें। फिर से सुनिए, ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग रे सा रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा ग रे सा रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा। फिर हम स्थाई पे आ जाते हैं, नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। अंतरे में आप देख रहे हैं कितना सुरों का उतार चढ़ाव है। हम तार सप्तक से होते हुए फिर वापस नीचे मंद्र की तरफ आते हैं। तो ये आपके सुरों पर जब तक कमांड नहीं होगा तब आप प से सीधा तार सप्तक के ग में जंप करने में आपको तभी सहूलियत होगी जब आप सुर पे पक्के होंगे। ठीक है, एक बार और अंतरा करते हैं हम लोग साथ में। ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प
सा। अब आपने एक बात गौर की होगी कि फर्स्ट लाइन में आप मध्य सप्तक के प पे आते हैं, बीच में आते हैं, देन आप सीधा तार सप्तक में जाते हैं। जब दूसरी लाइन आप तार सप्तक से मंद्र में आते हैं तो आप बिल्कुल सा पे आ जाते हैं और सा से आपको तार सप्तक की ग में जंप करना है। समझ रहे हैं आप लोग? तो सोचिए कि कितना ज्यादा गले का ये इसमें कसरत होती है। पहली लाइन में प से हम तार सप्तक के ग पे जाते हैं और दूसरी लाइन जब हम खत्म करते हैं तो सा से सीधा तार सप्तक के ग में जाते हैं। फिर से गाइए। ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी ध प ग रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा ग रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे सा नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। वापस हम अपने सा अपने घर पे सही सलामत सुर के साथ हम वापस आए। संगीत का यही है, जब हम चलते हैं तो कहीं भी हम उतर नहीं सकते हैं अपनी पटरी से। ओके, जिस तरह से ट्रेन अगर पटरी पे चल रही है गिर जाएगी तो डिरेल्ड हो जाती है, उसी तरह से सुर भी डिरेल्ड होते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है तो आप कभी भी नहीं डिरेल्ड। गलतियां होती हैं, बड़ों बड़ों से होती हैं, लेकिन ये सब प्रैक्टिस की चीज। अब जो पुराने बच्चे हैं उन लोगों ने बहुत, मैंने इसके लिए भी बोला था नहीं राग तो कम से कम आप सरगम भी सुनाएंगे, तो आप लोगों ने किसी ने भी सरगम नहीं सुनाई थी। अब जिनको भी है वो अस्थाई मुझे कम से कम जरूर सुनाए, क्योंकि बहुत बार गा चुके हैं। जो पुराने बच्चे पहले से हैं वो सुनाए, नए बच्चे हैं वो सुनाना चाहें, मुझे बहुत खुशी होगी। खुद से अनम्यूट करके मुझे कम से कम स्थाई सुनाए। इसका कौन सुनाना चाहेगा? तभी मैं आगे बढ़ूंगी। मैम राज्यमंत्री। कौन? मैम मैं प्रियंका। हाँ प्रियंका, हाँ प्रियंका सुनाओ बेटा। एकदम सुर में गाओ, स्थाई ही गाओ, मुझे अंतरा सुनने की जरूरत नहीं है। स्थाई गाओ, सुर में गाओ, ठीक है? चलो, सा पहले साधना, बिल्कुल जहां से तुम सा स्टार्ट कर रही हो। नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग नी रे ग म प ध नी रे सा नी ध प म ग रे ग नी ध प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। वेरी गुड प्रियंका, बहुत अच्छे।
वेरी गुड प्रियंका, दिल खुश कर दिया तुमने, बहुत अच्छे, दिल खुश कर दिया तुमने, बहुत ही अच्छा गाया और बिल्कुल सुर में गाया है तुमने, बहुत अच्छा गाया बेटा प्रियंका, मैं बहुत खुश हूँ। बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा था, सूरज चिल्लाया जा रहा था। डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, इसलिए एक जगह तीव्र में तुम्हारा थोड़ा सा चला गया था ये, लेकिन बहुत अच्छे, वेरी गुड। ऐसे ही बेटा प्रैक्टिस करो। तो इतना बढ़िया गाया तुमने, बिल्कुल कहीं भी घबराई नहीं, मैं सबसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट कौन है, कौन सुनाना चाहेगा? नाम बताओ बेटा। सूरज। हाँ सूरज, अच्छा हाँ चलो सूरज। सूरज तुम दिख ही नहीं रहे, पीछे से इतनी रोशनी आ रही है कि तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। हाँ चलो 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 ठीक है, सुर सुनाई देगा, चलो ओके। अपना सा साधो। वेरी गुड सूरज, कोई चमत्कार हुआ है क्या कि तुम इतना बढ़िया अस्थाई सुना दिए? अंतरा में तुम थोड़ा सा गड़बड़ हो गए कि पहली लाइन गा के गा रे सा रे सा वो तुम भूल गए, लेकिन मतलब बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है, तुमने अस्थाई सही गाया, बस थोड़ी और प्रैक्टिस की जरूरत है, अंतरा भी तुमसे हो जाएगा। मैं तो कोई चमत्कार ही मुझे लग रहा है कि एकदम अचानक से परिवर्तन, लेकिन ताल में इतना घबराओगे तो कैसे चलेगा? तुम तो बहुत कॉन्फिडेंट रहते थे, वीडियो जो भेजा है, बट कीप प्रैक्टिसिंग। नहीं करेंगे तो वही होगा ना। एक्चुअली यही बात है, वो पता चल जाता है लास्ट में मुझे वीडियोस आने लगते हैं, यानी कि पूरे वीक में कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, अगर है तो आप उसी समय बैठ के या नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करके मुझे वीडियो भेजिए, मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ। एनीवेज कोई नहीं, और कोई और सुनाना चाहेगा? मैम मैं सुनाना चाहूंगा। फिरोज? यस मैम। हाँ फिरोज, चलो बेटा सुनाओ। साथ लो बेटा। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ शुरू करो, सा पहले सा दो। नी धा पा मा गा रे गा मा पा रे गा रे सा। नी धा पा मा गा रे गा मा पा रे गा रे सा। नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे गा नी धा पा मा गा रे गा मा पा रे गा रे सा। अंतरा भी सुना रहे हो क्या फिरोज? मैं अंतरा भी कर रहा था ट्राई, लेकिन हो नहीं रहा था। ओके चलो कोई नहीं, चलो स्थाई ठीक था, गुड। लेकिन अब आप लोग काफी पहले से सीख रहे हैं, आप सब लोग से ये एक्सपेक्ट है कि आप लोग अंतरा भी पूरी अच्छी तरह से गाइए। स्थाई बहुत अच्छा था, गुड। नेक्स्ट कौन? मैम एक मिनट, ये तो पहले सीख चुके हैं स्टाफ को, फिर ये गड़बड़ कैसे कर सकते हैं? फिरोज ये सीख चुके हो तुम?
इसलिए बंद कर दिया वीडियो, इसलिए मैंने अरे कुछ बहुत बोला नहीं। समय बाद ट्राई उससे क्या होता है? तो एक तो वीडियो ऑन करके बैठो, करी ना बीच में। वीडियो ऑन करो। एक सेकेंड, ये तो सेट नहीं हो रहा वीडियो क्या। हाँ, चाहे कितना भी लेट हो, कितना भी हो, स्वर तो मैंने भी बचपन में सीखा था, राग यमन अभी तक आता है, ये थोड़ी ना होता है। मेरे साथ तो प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हो तुम फिर? गलत बात है, तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं है भाई। और अजय, आपको भी ना साथ साथ जब मैम गा रही है या कोई भी गा रहा है ना, आप अपने आप को म्यूट रखकर गाने की प्रैक्टिस करते रहो। खाली सुनो नहीं बेटा, गाने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी साथ साथ। यस मैम, मैं गाता हूँ म्यूट करके। हाँ ठीक है, अगर कोई और भी गा रहा है तब भी साथ में गाओ, ठीक है? यस यस मैम। जी मैम, ओवर टू यू। हाँ हाँ हाँ, चलो फिर अंतरा स्टार्ट करो। सा, अपने हिसाब से सा करके अंतरा शुरू करो। यस मैम। मैं फिरोज से बात कर रही हूँ बेटा। मैम मैं ही स्टार्ट करूं? तुम्ही को बोला गया ना अंतरा सुनाने के लिए। गा गा पा पा सा सा नी रे गा रे सा नी दा पा। गा गा पा पा सा सा नी रे गा रे सा नी दा पा। गा रे सा नी दा पा। मागा गा रे सा नी दा पा मा गा रे गा। नहीं हो रहा है। आप लोग को सब मैंने ये क्लास में नोटबुक में लिखाया था और आप लोग सब गा रहे थे। एक तो सबसे पहले मैं हमेशा बोलती हूँ सब बच्चों को कि कोई भी चीज शुरू करने के पहले सा कीजिए। आपने पहले अस्थाई गा दिया इसलिए आप सा नहीं लगाएंगे, आपने ग ही बेसुरा लगा दिया फिरोज, ठीक है? आपने उसको कंपनसेट किया, बट नहीं। अब जब से तुमको अंतरा ही शुरू करना था, सा सा या जहां भी तुम्हारा स्केल जाता है, सा ग ग प प सा, एकदम एक्यूरेट लगेगा जब आप सा को सा देंगे। आप कुछ भी शुरू कीजिए, कितने भी बड़े गायक को पहले सा को साधते हैं। एनीवेज कोई नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। कोई और बच्चा? यस मैम। नाम बताओ बेटा। मैम हिना। हाँ हिना, चलो। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अभी मैंने क्लास में तुमको क्या बताया कि ये नी कहाँ का है? मध्य सप्तक का नी है। सा नी, ये मंद्र सप्तक है। नी रे गा मा धा नी, ये नी है। नी धा, जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप गाएंगे कैसे? जब हम आरोह गाते हैं ना बेटा, नी रे गा मा धा नी सा नी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नी पे कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब है कि ये मध्य सप्तक का नी है, यहाँ से शुरू होगा। आपने वही चीज किया जो मैं संजय को बता रही थी, आप उसको नहीं सुन रहे थे। आप मंत्र सप्तक का नी बोल रही हैं, ठीक है? यहाँ से होगा नी धा पा म ग रे गा म पा रे ग नी, ये जो नी आया ये मंत्र सप्तक का है। जो सा जो आप साधती है ना, उसके जस्ट नीचे ये नी आता है, इसको मंत्र सप्तक का हम नी बोलते हैं। ओके, कोशिश कीजिए आप वहां से नी, जो मध्य सप्तक का नी है वहां से पहले सा बोलिए। नी धा, हिना, आपको सारे गामा, पहले सारे गामा साधो। आप प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं आप चलाकर, बिल्कुल भी।
सा सही सही लगा, बस सा के आगे सब कुछ गड़बड़ था। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप। जब सातों सुर जो है बेटा, सा रे ग म प ध नी सा, सा नी ध प म ग रे सा। हर सुर का अपना स्थान है बेटा, उस स्थान से हम हिल नहीं सकते। एक जगह हम हिलेंगे, पूरी जितनी भी स्वरलिपि है वो पूरी हिल जाएगी बेटा। आपको अलंकार हमने सिखाया था ना शुरू में, शुरुआत की थी सारे ग म प ध नि सा, सा नी ध प म ग रे सा, फिर सारे ग रे ग म प। उसको आप जितना साधिएगा तभी आप पहुंचेंगे। इसके पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा बेटा, जब तक कि आप सुर पे पूरा कमांड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे नहीं गाना है। गाना कैसे है, समझ के गाना। ठीक है, तो कीप प्रैक्टिसिंग, गाते रहिए। मैंने ये भी इसका ऑडियो भी डाला है सिंगिंग वाले, इसके साथ आप प्रैक्टिस करिए ना, बेस्ट है आप लोगों को। नेक्स्ट टाइम मैं कहूंगी, अगर करती है तो आप कम से कम स्थायी भी ऑडियो डालिए। ठीक है, अगर आप सरगम नहीं सही से कर पाएंगे तो आप बंदिश कैसे गा पाएंगे? बंदिश नहीं गा पाएंगे ना, गाने को तो कैसे भी गा लेगा। ओके, नेक्स्ट पंपा कर रही थी शायद, उसने unmute- मैं गाऊंगी। पंपा जी यस मैम। हाँ बेटा, चलो। सा नी धा प म ग रे ग म प। एक मिनट माँ तुमने गलत। गलत लगाया बेटा। तुम्हारा जो स्केल है, जहां से तुमने सा बोला और नी उठाया, वो कुछ दूसरा ही सुर उठ गया बेटा। सा, ये बोलो। हाँ, अब बोलो। नी धा प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। नी धा प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। नी रे ग म प ध। सुनो, आपने क्या किया, जब आपने सा सही पकड़ा तो आपने नीधा पमा भी बिल्कुल सही पकड़ा। अब क्या है, आपके सामने नेक्स्ट लाइन क्या है, मंद्र सप्तक का नी है। सा नी, मंत्र सप्तक का है बेटा, नीचे का देखो बिंदी लगी हुई है। नी रे ग, जो आरोप लोग गाते हैं वो है। नी रे ग ना अभी भी नहीं। नी रे सा नी धा प म ग रे ग नी रे ग म प। कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहा है। एक्चुअली अनुजी मैं यही कह रही हूँ कि मैं कैसे आगे बचपन में सीखा था। अब मैंने दूसरा सीखा हुआ है मैम, इसलिए मुझे वो याद आ जाता है। कोई नहीं, सुर तो वही लगते हैं ना, सुर तो वही लगते हैं ना, तो यही बात है। एक बारी मैं ऐसा करती हूँ कि फिर से इन लोगों को रिकॉल कराने के लिए एक बारी मैं फिर से इन लोगों से गवाती हूँ, क्योंकि ये लोग समझ के नहीं गा रहे हैं एक्चुअली। वही ये लोग, तुम लोग 7 स्वरों पर पहले पकड़ बनाओ, उसके बाद कुछ होगा। गाने तो सब लोग गा लेते हैं। बिल्कुल, सुर में गाना असल संगीत होता है बेटा। ठीक है, तो वो तो अगर इनको गा लिया तो सब कुछ गा लोगे। सही बात है, कोई भी म्यूजिक आप गा सकते हो। ठीक है बेटा, एक बारी मैं आप लोगों को फिर इसकी प्रैक्टिस करवाती हूँ। फिर प्रैक्टिस तो फिर घर में आप लोगों को खुद ही करनी है बेटा, वो तो मैं नहीं करवा सकती आप लोगों को। सीधा बैठिए, यहां से आपका सा आएगा बिल्कुल। सा, आरो अवरो क्या है इसका, नी रे ग म ध नि सा, सा नी ध प म ग
और मध्य तार, ये तीनों सप्तक आपको समझना होगा बेटा। वो सिर्फ लिखना अलग है, गले से निकालना। नी, हारमोनियम का ऐप मैं इसलिए बोल रही हूँ कि उसको तब आप स्केल पहचानेंगे कि मध्य सप्तक का नी कौन है और मध्य सप्तक का नी कौन है। ओके, फिर से सा नी रे गा मा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा, यहाँ है सा, और हम सीधा जाएंगे नी पे जंप करेंगे। सा नी धा पा मा गा रे गा मा पा रे ग नी रे सा, नी धा पा मा गा रे गा मा पा रे ग नी रे सा, नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे ग नी रे गा मा पा धा नी रे सा नी धा पा मा गा रे ग नी धा पा मा गा रे गा मा पा रे ग नी रे सा। एक एक सुर क्लियर है बेटा, जहां पे चढ़ाव है, जहां पे उतराव है, वो आपके गले से वो आना चाहिए। वो तभी होगा बेटा जब आप अलंकार प्रैक्टिस करेंगे, शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस करेंगे। नहीं तो वीक में एक दिन इस तरह से मेरे करने से नेवर, कभी नहीं कर सकते आप। इस बात को समझना होगा। ओके, अब अंतरे की तरफ आते हैं। सा ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी धा प ग ग प प सा सा नी रे ग रे सा नी धा प ग रे सा नी धा प म ग रे ग नी रे सा, ग रे सा नी धा प म ग रे ग नी रे सा, नी धा प म ग रे ग म प रे ग नी रे सा। जिस सा से चले थे हम लोग, उस सा पे हम वापस आ गए, और आपकी कान को ये जा रहा होगा कि वो बिल्कुल तानपुरे की आवाज से बिल्कुल मिलता। ये कैसे होगा बेटा? ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस, इसलिए मैंने ऑडियो आप लोगों के इस पे डाला है कि आप उस ऑडियो को बार बार चला के आप कम से कम प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। मान लीजिए हारमोनियम पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हिना, आप कुछ बोल रहे हो क्या? आप कुछ बोल रहे थे बेटा? नहीं ना, मैं ये कह रही हूँ कि मैंने जो ऑडियो डाला है ना, इसलिए आप लोगों की सहूलियत के लिए डाला है। आप उसको कम से कम बार बार अस्थाई एक बारी कीजिए, 5 बार कीजिए, 10 बार कीजिए, उसमें भी आपकी स्वर साधना होगी तो आप सुर में गाएंगे, बेसुरे नहीं होंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन अगर इतना स्लो आप लोगों का प्रोग्रेस रहेगा बेटा, तो फिर और कोई फायदा नहीं होगा। जिस भावना से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ कि आपको मैं जो सिखाना चाहती हूँ, अगर ऊपर ऊपर आप लोग ऐसे करेंगे, आप कुछ नहीं खुद सीख पाएंगे। सबसे बड़ी विडंबना यही कि आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो सुर की साधना, ताल तो प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन सुर की साधना जो है वो आपको करनी ही होगी। ठीक है ना? रोशिदा, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुमने क्यों नहीं सुनाया? सरगम, मुझे कल से प्रॉब्लम हो रही है गर्दन में, ओके ओके, आवाज में। कोई नहीं,
चलिए ठीक है, मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि नहीं कुछ, क्योंकि सबको तो कवर अप कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा बच्चे, लेकिन ये है जरूर कि आप लोग कम से कम उस पर प्रैक्टिस करिए। नहीं हो तो आप ऑडियो डालिए ना सिंगिंग वाले में, जो भी कमी रहती है मैं आप लोगों को तुरंत बताती हूँ, मैं जरा भी देर भी नहीं करती हूँ, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने ये गाया था, बंदिश गाई थी ना हम लोगों ने, आज हम उसको फिर से एक बार दोहराते हैं, बहुत जमाना हो गया लगता है वो उसकी बंदिश गाए हुए। ओके, याद है ना, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, याद है सब लोगों को? तो पहले मैं एक बारी बंदिश गाती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी कि उसके साथ साथ मैं बताते चलूंगी कि जैसे आपने अभी सरगम गाया, उसी सरगम पे आधारित ये गाने के बोल होते हैं। अजय आपके लिए मैं ये बता रही हूँ, जो आप इंस्ट्रूमेंट में बजाते हैं वो हम गले से उस सुर को गाते हैं, ठीक है। मेरे गा मा धा नि सा, सा नि धा पा मा धा रे सा सा। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर। अनु जी, नए बच्चों के लिए ये क्या पीपीटी पे ये लगा सकते हैं? जब तक मैं आप लोगों को सुनाती हूँ, मैम को मैंने कन्वे कर दिया है। इसके बोल है, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, ठीक है। बीच में खड़े नंदलाल कन्हाई, जैसे आप लोगों ने बिहार में सीखा ना बंदिश, उसी तरह से ये राग यमन की बंदिश है। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, बीच में खड़े नंदलाल कन्हाई। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मैं कैसे जाऊं, बीच में जो कृष्ण कन्हैया है, गोपियां कह रही हैं, वो सामने में खड़े हैं। अंतरा क्या है, वंशी बजावत मन को लुभावत, मधुर मधुर छेड़े तान, ठीक है। पहले जो बच्चों ने सीखा है उनको अच्छी तरह से याद है। एक बारी आप इसको सुन लीजिए कि कैसे इसकी बंदिश गाई जाती है। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर। मैं इसको नए बच्चों के लिए मैं गाने में इसलिए गा रही हूँ कि गाने बच्चे जल्दी कैच करते हैं, बाद में मैं उसकी शास्त्रीय विधि समझाऊंगी कि कैसे उसको लिखा जाता है और गाया जाता है। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर। ये गाने के स्थाई है, ओके। अंतरा कैसे है, बंशी बजावत मन को लुभावत। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है, दो दो, जैसे ताल में आप दो दो बोल बोलते हैं, उसी तरह से दो दो स्वर है, इसलिए मैंने ये गाना बाद में ये किया कि सिंपल वाला मैंने बिहार में सिखाया था। बंसी बजावत मन को लुभावत, बंसी बजावत मन को लुभावत, मधुर मधुर छेड़े तान। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, कैसे कैसे जाऊं मैं
जमुना तीर तीर बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर। ये इस राग की एक बंदिश है, हजारों बंदिशें होती हैं, उसमें से एक ये गाना है। ये गाना मैंने इसलिए आप लोग इसलिए बोला कि गाना आप जैसे फिल्मी गाना भी कुछ सुनते हैं तो कैच कर लेते हैं, उसकी हम स्वरलिपि अगर करने लगेंगे तो बहुत टफ होगा। बट ये जो बंदिश होती है ये बिल्कुल हमारे गाने के लिए बनाई जाती है, इसलिए हम इसकी स्वरलिपि भी गा सकते हैं। स्वरलिपि क्या हुई? जो आप सरगम गा रहे थे ना, नी धा पा म ग रे गा म, है वो सिर्फ हम सिंपल सरगम गा रहे थे। लेकिन जब हमने बंदिश गाई तो बंदिश का ये पीपीटी पे आएगा, अभी आप देखिएगा। जैसे मैंने गाया ना, कैसे कैसे जाऊं मैं, स्वरलिपि इसकी क्या है? ग रे ग प रे सा, रे ग रे ग म प, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर। आप हारमोनियम पे ये चीज बजाएंगे और उसके साथ गाने के बोल गाएंगे तो आपका ऑटोमेटिकली वो गाना निकलेगा। इसलिए पहले सरगम लिखी जाती है, उसके ठीक नीचे गाने के बोल लिखे जाते हैं। अनु जी अगर इसका स्वरलिपि है तो बच्चों को नहीं दिखा। मैम, स्वरलिपि नहीं भेजी मुझे आरती ने। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम, कोई बस इतना ही। नहीं, ठीक है। मैं कम से कम बंदिश तो इन लोगों को आज सिखा दूं, अगले इसमें मैं ये लोगों को मैम आपका एक एकलव्य है, वो एक लाइन गाना चाहता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर। बच्चों कम से कम बहुत अच्छे अनु जी, बहुत बढ़िया। ये मैंने सुन के केबल में बैठ के सीखा, बहुत पहले सिखा रहे है ना जी, वो दिमाग में है अभी भी। तो कम से कम पहले इसको गीत के रूप में आप सीख लीजिए, ठीक है। आप आरोह अवरोह जान रहे हैं कि यमन का क्या आरोह अवरोह, वही सुर लगते हैं, उससे एक भी ज्यादा सुर नहीं लगेंगे उसके। ओके, गाना आप गाइए। नेक्स्ट में मैं वो जो उसकी स्वरलिपि है वो आप लोग, लेकिन मैं आप लोगों से हर बार बोलती हूँ, आप लोग जब ये खोलते हैं उस पे देख के गाते हैं। आप नोटबुक में क्यों नहीं नोट करते हैं? क्लास खत्म, आपके पास कोई भी चीज नहीं रह जाएगी, उसकी कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा आपके पास, तो सीखने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए गाना फिर गाते हैं। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर। स्थाई है, अंतरा क्या है? बंसी बजावत मन को लुभावत, ये गले से आपकी कंपन होती है, वो स्वरलिपि में आपको दिखाई देगा कि ये कैसे लिखा जाता है इसको। बंसी बजावत मन को लुभावत, बंसी बजावत मन को लुभावत, मधुर मधुर छेड़े तान, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर।
नए बच्चों, आप लोगों तक ये गाना, क्योंकि हमारे पुराने बच्चे जो हैं उन लोगों ने ये गाना सीखा हुआ है, इसलिए कुछ ना कुछ तो उनके पास वो सहेज के रखा होगा दिमाग में। आप लोगों को सबसे पहले तो ये कि गाना कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आप लोगों को? यस मैम। या चलो, ये बहुत अच्छी है। जो आप गाते हैं उसको आपको फील करना बहुत जरूरी होता है बच्चे, ठीक है, और वो अच्छा लगना चाहिए। और बच्चों, आप लोगों को भी रिफ्रेश हो गया होगा पहले वाला। आप लोगों को तो मैंने इसमें ताने भी सिखाई थी। और जब आप राग सीखेंगे उसके साथ साथ इस राग को सजाना भी सीखेंगे कि इस राग में तिहाई कैसे करते हैं, इस गाने की तिहाई कैसे करेंगे, इस राग के साथ हम ताने कैसे गाएंगे। एक बहुत ही खूबसूरत राग बनता है बेटा, ठीक है। बट सब घूम फिर के बात वही आती है कि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे शास्त्रीय संगीत, अगर आप नहीं गा पाएंगे, कोई भी गाना आप सुर में नहीं गा पाएंगे, ठीक है। गॉड गिफ्टेड होता है, कोई कोई बहुत सुरीला होता है बिना सीखे ही, बट वो विरले में कोई एक होता है बच्चे, ठीक है। आप सब लोग प्रैक्टिस करेंगे, ये चीज मुझे पूरी उम्मीद है। और नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो आप लोग भेजने में बिल्कुल मत हिचकिए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग करते हैं। भेजना है क्या क्या कौन बोल रहा है? मैम, बंदिश की वीडियो भेजनी है जाके। समझ में नहीं आ रही है बात, क्या बोल रहे हो प्रियंका? मैम बोल रही, मैम बंदिश की वीडियो भेजनी है करके। हाँ, करो करो करो। ओके मैम। वेरी गुड। मैम अजय से 2 लाइन सुने, उसने क्या सीखा आज? एक्चुअली अजय क्या सीखा, मतलब कुछ याद हुआ? यस मैम, याद हुआ है। क्या चीज सुनाना चाहोगे, क्या चीज? मैम बंदिश का वो स्थाई सुनाना चाहूंगा। गुड गुड, चलो वेरी गुड। पहले सा साधो और उसके बाद स्टार्ट। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, बीच में खड़े कंद लाल कन्हाई, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर। गुड अजय, पहली क्लास के हिसाब से तुमने अच्छा पकड़ा है सुर। ये मतलब समझ तुमको आ रही है कि सुर क्या है, ऑब्वियसली, ठीक है। बहुत अच्छी बात है बेटा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे और आप भी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलो प्रियंका सुनाओ। मैम बंदिश, हाँ मैम आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। बिल्कुल। क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, बीच में खड़े नंद लाल कन्हाई, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर, कैसे कैसे जाऊं मैं जमुना तीर तीर। मैम एक बार बहुत स्वरलिपि भी गाएं। क्या बोल रहे हो बेटा? स्थाई तो तुम्हारा सही था, बिल्कुल सही था बेटा। क्या बोल रही हो? सरगम में गाएं एक बार। गाओ गाओ गाओ, गो अहेड। रे गा पा रे गा रे गा रे गा मा पा, रे गा पा रे गा रे गा मा पा, गा गा रे गा धा पा मा गा रे गा पा रे गा गा रे गा धा पा मा गा रे गा पा रे गा रे गा पा रे वेरी गुड प्रियंका, तुमने सरगम समझा इसलिए तुमने
बिल्कुल ही सुर में बंदिश गाई। यही चीज मैं चाह रही हूं कि सरगम सबका पक्का हो, देन आप आराम से गा सकते हो। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस हो रही है, सुर की समझ हो रही है, तभी वो गा पा रही है। कोई चमत्कार नहीं है इसमें, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ यही है कि ये प्रैक्टिस है। वेल डन बच्चे, बहुत अच्छे प्रियंका। थैंक यू मैम। चलो इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो हम लोग ने उस दिन एक मोटिवेशनल सॉन्ग सीखा था, ठीक है। आज हम लोग उसकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को इसका भी ऑडियो डाला था, आपने गाया कि नहीं गाया इसको कभी? एक बार भी गाने की कोशिश की? इस गाने के बोल हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। एकदम क्लियर है इस लाइनिंग को, आप समझ रहे हैं, पिछली बार भी मैंने बोला। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। फिर से रिपीट कीजिए, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चे, स्थाई को हम यहाँ पे 3 टाइम्स बोल के एंड करते हैं, ठीक है ना। एक बार हम फिर से इसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। स्थाई की धुन आप लोगों के दिमाग में फिर से आपको रिकॉल हो गई होगी, और ये हम 3 टाइम्स कह के यहाँ पे स्थाई को एंड करते हैं। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अंतरा, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। फिर से सुनिए, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, इस सुर पे हम रुकते हैं यहाँ। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दूसरी लाइन में थोड़ी वेरिएशन है। अग्नि में तप के सोना, थोड़ा सा अंतर है, वेरिएशन है।
अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, उसी वर्ड पे हम रुकते हैं, उसी सुर पे, है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। छोटे छोटे सुर हैं जिसको आप ऊपर से मीड में लेके आते हैं और उस सुर पे पहुंचते हैं। जब तक आप एकदम माइन्यूटली नहीं सुनेंगे तो आपसे कहीं सुर मिस करेगा। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, ये सिंपल जाता है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। दोबारा बोलेंगे, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन। ये वेरिएशन है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें, खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। पहले अंतरे के बाद हम आते हैं, फिर स्थाई गा के 3 टाइम्स गा के एंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको बेस अगले नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए, अंतरे के लिए हमको तैयार करना पड़ता है। मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। दूसरा अंतरा, वो सर्व शक्तियों से, सेम है धुन, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। सेम धुन है, ठीक है। आप सिर्फ गौर क्या कीजिएगा कि किस सुर पे उतार है, किस सुर पे चढ़ाव है, तभी आप परफेक्ट गा पाएंगे। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ। पहली लाइन है, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अंतरा गाइए। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय
कोई चढ़ा है। लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारे एक दिन। होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। नेक्स्ट अंतरा। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। इस बात को आप लोग गौर कीजिए कि जहां हम फर्स्ट लाइन खत्म करते हैं, जिस सुर पे, उसी सुर से दूसरी लाइन शुरू है। गौर कीजिएगा। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, यहां हमने रुका है ना, यहाँ पे ते, हर काम वहीं पे है, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। गौर कर रहे हैं। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते आसानियों से हुआ है। कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। गाने का ये बेस है बेटा। अगर आप गाना सीख जाते हो तो इसकी इम्प्रोवाइजेशन बहुत तरह से हो सकती है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने ये धुन जरूर कैच कर ली होगी। कोई सुनाना चाहेगा मुझे? कम से कम अस्थाई ही सुना दो। ये जितना दिखता है आसान, उतना आसान है नहीं, बट अगर कोई सुनाना चाहे तो मोस्ट वेलकम। एनीबडी? सब लोग हिम्मत करो, सब लोग हिम्मत करो, क्यों नहीं? व्हाई नॉट? ये सब तो गाना चलते फिरते आदमी गाएगा, आदमी की प्रैक्टिस। हाँ, मैम बोलेगी, बहन को भी बोलना आता है। कौन बोल रहा है? सूरज बोल रहा है क्या पीछे से? प्रियंका मैम। हाँ प्रियंका, प्रियंका तुम दिख रही हो बेटा। वही मैं कह रही हूँ कि कोई और क्यों नहीं हिम्मत कर रहा है? सूरज बेटा इकट्ठा डांट पड़ेगी फिर बहुत ज्यादा। बहुत परेशान कर रहा है, मम्मी नहीं है तो। बदमाशी कर रहा है। मैसेज भी कर रही है। ओके ओके। चलो प्रियंका, कोई नहीं, चलो तुम ही आगाज करो। प्रियंका आगाज करो बेटा। क्या वो आरती, नीचे सिर करके क्यों बैठे हो आप? प्रियंका स्टार्ट करो। मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो पर उनका खैर मंगता, आती है आंधियाँ तो पर उनका खैर मंगदम, तूफान से ही तो लड़ना खुदा ने तुझे डरा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तपके सोना है और भी निकलता, अग्नि में तपके सोना है और भी निकलता, फिर जंगों पार करके हिमालय को चढ़ाना, आलाएगी रंग
दिन लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है वो सर्व शक्तियों से जब बात है हमारे वो सर्व शक्तियों से जब बात है हमारे हर काम उससे रहते आसानियों नहीं मम्मी हो रहा आगेगा नहीं प्रियंका, प्रियंका तुमने अस्थाई बिल्कुल सही गाया था, मैं तुमको टोक नहीं रही थी बीच में। अंतरा का जो ये धुन है ना एकदम परफेक्टली समझना होगा बेटा, तुम सिर्फ धुन समझ नहीं रही। ना वो बहुत कंफ्यूजन वाला हो रहा है पता नहीं क्यों। आई नो बेटा, ये गाना उतना आसान नहीं है लेकिन तुमने अस्थाई बहुत अच्छे से गाया है, तुम सुर समझ रही हो तो तुम नेक्स्ट क्लास में मुझे इसका अंतरा भी आराम से सुना दोगी। एकदम परफेक्टली सुनो। आती है आंधियां तो सॉरी, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता। एक पार्ट ये है, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है। सिंपल है, मतलब सिंपल गाने में सिंपल नहीं है, ये प्रैक्टिस करोगे तो आप बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ा है, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर ये बीज जो पड़ा है, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। बस थोड़ा सा उसको परफेक्टली समझना है बेटा। अस्थाई तुमने बिल्कुल सही गाया, तुम अब गाओगी इसलिए क्योंकि तुमको सुर की समझ आ गई है, इसलिए वो सरगम हो या बंदिश हो वो तुम सुर में ही गाओगी, लेकिन इसको दिमाग पे मत चढ़ने देना, प्रैक्टिस करते रहना उसको, ठीक है? प्रैक्टिस खत्म तो सब खत्म, ठीक है? ओके मैम। ओके मैम 6:40 हो चुका है तो बिल्कुल बिल्कुल मैं देख रही हूँ घड़ी। जी आपके यहाँ तो और भी ज्यादा लेट हो गया होगा, 9 बज रहे होंगे शायद। 5 बज रहे हैं। हाँ जी 9 बज गए हैं, चलो कोई नहीं, लेकिन अच्छा लगा सब बच्चों, सब लोग आप प्रैक्टिस करना खूब अच्छे से बेटा, मुझे निराश मत करो बिल्कुल, और इस तरह से वीडियोस भेजते रहो। कुछ भी गलती होगी, थोड़ी कोई ये बहुत बड़ी बात होगी, गलती होगी मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगी, जो गलतियां उसको आप फिर से करेक्ट कर लेना, ठीक है ना? और ताल की प्रैक्टिस ये नहीं है कि एक बार आपने मुझे सुना दिया तो हो गया, वो प्रैक्टिस कीप प्रैक्टिसिंग करते रहिए, धीरे 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 आप इतने पक्के हो जाओगे कि आपका कोई डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं डिस्ट्रैक्ट कर सकता। ओके ठीक है बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं ओके क्लास में, और आप लोग ये करके रखिएगा, और पिछली मैं थोड़ा आप लोग और कोशिश कीजिए तो फिर मैं कुछ आगे बढ़ूंगी, ठीक है? जो भी मेरे पास है यहाँ पे मैं सिखाने की कोशिश करूंगी आप लोगों को, कुछ और नया कुछ ये सब गाने का। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू बच्चा लोगों, थैंक यू। अजय कैसा लगा आपको? यस मैम। आपको कैसा लगा? ये क्लास में तो आके मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मतलब अच्छे से समझ में आ रहा है। थैंक यू मैम। वेरी गुड, चलो वरना आप मिस कर देते, देखो है ना? यस। अब जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस करके एक बार कोई भी बच्चा जो है, प्रियंका आप ही मैम ने जो वीडियोस डाले थे रिकॉर्ड करके या ऑडियो डाला था वो एक बार और शेयर कर देना, क्योंकि अजय के पास नहीं होगा तो वो प्रैक्टिस कर पाएगा उससे, और लिंक भी भेज दूंगी मैं, ठीक है? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू बच्चा लोगों, कल मिलते हैं। बाय बाय, सी यू। यस मैम, बाय 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 बाय, थैंक यू मैम। वेलकम।
मिट्टी में तब के सोना